फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन स्टेप बाय स्टेप मैथ्स एंड जीके। तो देखो, आज हम 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 20 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में 3-3, 4-4 बार रिपीट हुए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन को आप मिस करते हैं तो सिलेक्शन मुश्किल है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज मेंशन इन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा किस में मेंशन है? पार्ट 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर हमारा होगा पार्ट 5। सुप्रीम कोर्ट हमारा पार्ट 5 में है। क्वेश्चन नंबर 2, द सुप्रीम कोर्ट इज अंडर आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा किस आर्टिकल में है? इसका आंसर होगा 1, 2, 4। देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से 4 मल्टीप्लाई करो, शॉर्ट ट्रिक 1, 2, 4। तो आर्टिकल 124 कहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? पीएम नहीं, सीजीआई नहीं, लोकसभा राज्यसभा नहीं। इसका आंसर होगा हमारा प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट किसी को भी उठा के सुप्रीम कोर्ट के जज बना सकते हैं? नहीं। इसका एक होता है कॉलेजियम सिस्टम, जो आगे आपको मैं सुप्रीम कोर्ट की वीडियो कराऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। इसमें जज ही जज को अपॉइंट करते हैं, लेकिन अथॉरिटी कौन है अपॉइंटमेंट का? प्रेसिडेंट, सिग्नेचर प्रेसिडेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिटायर्ड एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायर्ड एज क्या होता है? इसका आंसर हमारा होगा 65 ईयर। 65 साल की उम्र में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रिटायर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? इसका आंसर हमारा होगा 34। 1 + 33। 1 हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 हमारे अदर जजेस होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन। सुप्रीम कोर्ट हमारे कहां पे? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हु इज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के पहले कौन थे? इसका आंसर हमारा होगा जस्टिस एस.डी. कानिया। एस.डी. कानिया साहब जो थे हमारे फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड जस्टिस। ये आप लोग गूगल करना और रिप्लाई करना मुझे कि दोनों में अंतर क्या है। अगर जस्टिस को हम जज बोल देते हैं तो क्यों चिढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आर्टिकल 32, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैंने आर्टिकल की वीडियो में बताया था, वो क्या है? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का क्वेश्चन क्यों आया? अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगा? आपको रिट्स इशू करेगा। रिट्स कितने होते हैं? हमारे 5 तरह के रिट्स होते हैं, जो मैंने आपको रिट्स के वीडियो में बताया था। तो आर्टिकल 32 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप लोग अपने दिमाग में डाल लो, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिविलियन हो। क्या आपके आर्टिकल 32 के क्या राइट्स है, क्या पावर है, आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे मूव कर सकते हो। चलिए, द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को। अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 143। 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने एडवाइस मांगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है सीजीआई एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति साहब उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो एडवाइस तो ले लिए, पर क्या उनको मानना है नहीं मानना है ये इनकी मतलब मर्जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया, वो सारे कोर्ट को बाइंड करेगा। मतलब सबको इसको, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो हाई कोर्ट भी, अगर हाई कोर्ट में सेम केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेगा, या लोअर कोर्ट में कोई केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेगा। दैट्स आर्टिकल 141। सारे क्वेश्चन देखो 3-3, 4-4 बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो इसको आप लोग रट लो, नोट्स बनाओ या 2-3 बार वीडियो को देखो, रट के से याद हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, जुडिशियल रिव्यू। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट का। कोई जुडिशियल हो गया उसको रिव्यू करना, कोई डिसीजन हो गया उसको रिव्यू करना, या पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया उसको रिव्यू करना, ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव कौन कर सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, प्रेसिडेंट ऑर्डर, प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट किया है लेकिन वो रिमूव नहीं करेगा। इनका आता है इंपीचमेंट। और एक जानकारी आपको बता दें, इंपीचमेंट बहुत ही कठिन तरीके से बनाया गया है और भारत के आज तक कोई भी जज इंपीच्ड नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रीम कोर्ट इज फेडरल कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट हमारा फेडरल कोर्ट है, एपीलेट कोर्ट भी है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो इनका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। एंड क्वेश्चन नंबर 14, टाइप ऑफ रिट्स मैंने आपको बता दिया 5। चलिए आगे देखते हैं। चलिए लास्ट के हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कम्स इनटू एक्जिस्टेंस। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा कब बना? इसका आंसर होगा 28 जनवरी 1950।
पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट बना। क्वेश्चन नंबर 16, सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सैलरीज को कौन डिसाइड करता है? तो इसका आंसर हमारा होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में डिसाइड होता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जस्टिस को कितनी सैलरी मिलेगी। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको पॉपुलर कौन किया था? इसका आंसर होगा PN भगीवती, इन्होंने PIL को पॉपुलराइज किया था। गार्जियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, किसके गार्जियन होते हैं? वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में देखो कभी भी किसी को, एक आदमी को पूरा पावर नहीं दिया गया है, पावर को बांटा गया है। इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो गया और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये बिल पास नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर सकता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को राइट है, उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, मिनिमम एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपका मिनिमम एज क्या है? तो ये मेंशन नहीं है, नो मिनिमम एज। एंड द क्वेश्चन नंबर 20, जो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ओनली CJI बिकम प्रेसिडेंट मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, जस्टिस साहब जो थे, वो इकलौते ऐसे CJI हैं जो भारत के प्रेसिडेंट बने हैं। तो प्रेसिडेंट कब बनते हैं? जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो, तो चार्ज लेता है VP, वाइस प्रेसिडेंट साहब। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट खाली हो जाए, तो इस केस में एक ही आदमी है जो इनके इक्विवेलेंट है, दैट इज CGI ऑब्लिक सीनियर मोस्ट जज। मान लो कि CJI की पोस्ट भी खाली हो, तो इस पे हमारा होगा सीनियर मोस्ट जज। तो इकलौते CJI जो भारत के राष्ट्रपति बने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 20 वीडियोस क्वेश्चन दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने स्टडी ग्रुप पे शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तब तक के लिए जय हिंद।